मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बम्बई चमारुस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी, बदनसीब बाप। बहुत ही इमोशनल कहानी है और परवीन काटे ने भेजी है इस कहानी को और इसका नाम है बदनसीब बाप। एपिसोड नंबर है 1593। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक शादीशुदा दंपति, यानी कि करीब 60 साल की उम्र होगी उनकी, और वो अपने सेकंड हनीमून का डिसाइड करते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए कहीं पर सेकंड हनीमून में जाते हैं, और उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उन बच्चों को साथ में लेकर नहीं जाते हैं। तो वो अपने हनीमून के लिए एक क्रूज पर चले जाते हैं, और क्रूज जब समुद्र में होता है तो बहुत जोर से तूफान आता है, और तूफान की हालत में सब लोग सेफ्टी की जगह देखते हैं जहां पे कि बोट्स होती है। और दोस्तों, जब वो बोट की तलाश में जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पर एक ही बोट रहती है और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह होती है। अब दोनों पति और पत्नी आपस में बातें करते हैं, और तब फैसला यह होता है कि पति बोट में चला जाता है और पत्नी शिप में अकेली रह जाती है। पत्नी शिप में जब अकेली होती है तो पति को जाते हुए देखकर कुछ बताने की कोशिश करती है, और पति भी गर्दन हिला देता है। इसके बाद पत्नी डूब जाती है, यानी कि अगर शिप डूब जाता है तो पत्नी भी डूब जाती है। पत्नी उस डूबते हुए शिप से अपने पति को देख रही होती है और चिल्लाकर अपने पति से कुछ बोलती है। इस कहानी को यहीं पर विराम देकर स्कूल के टीचर ने बच्चों से कहा कि क्या कोई बता सकता है कि पत्नी ने अपने पति से क्या कहा था। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ को देखते हैं, और ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि पत्नी अपने पति से कहती है कि मुसीबत में तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और मैं तुमसे नफरत करती हूं। एक बच्चा ऐसा होता है जो चुप रहता है, और चुप रहने की वजह वो टीचर उससे पूछता है कि भाई तुमने क्यों नहीं कुछ कहा, तुम क्या कहना चाहते हो। विद्यार्थी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूं, शिप के छोड़ के बोट के अंदर जा रहा हूं, और उसकी पत्नी उसे नाराज ना होकर सिर्फ यही कहती है कि बच्चों का ध्यान रखना। इस बात को सुनकर टीचर और बाकी लोग सभी बड़े हैरान हो जाते हैं। टीचर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि पत्नी ने पति से कहा था कि अपने बच्चों का ध्यान रखना। इस बात को सुनकर विद्यार्थी सर हिलाता है और बोलता है कि गुरुजी, बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी मां ने भी यही आखिरी शब्द मेरे पिताजी से कहे थे। और इस बात को सुनकर शिक्षक उसे शाबाशी देता है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक कहता है कि क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसके अकेले जो 2 बच्चे थे उनका लालन पालन करने में समय निकल गया। एक दिन पति की मृत्यु हो जाती है, और उसकी लड़की जो अपने पिता से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसके पिता को वो दोषी मानती है कि उसके पिता अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर घर वापस आ गए। एक दिन सफाई करते करते जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर से एक डायरी मिलती है, और उस डायरी में क्या लिखा होता है? डायरी में लिखा होता है कि जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है। यानी कि दंपति को पता था कि मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है, और इसीलिए वो दोनों आखिरी वक्त एक साथ बिताना चाहते थे।
ज्यादा से ज्यादा समय देकर, और इसीलिए वो बच्चों को शिप पर, क्रूज पर भी नहीं ले गए। जब वो शिप में वो मनहूस समय आया, तब उसके पिता ने उस अकेली बची हुई लाइफ जैकेट से लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया। लेकिन तब उसकी पत्नी ने कहा था, जो कि डायरी में लिखा था, कि वो भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए उनकी पत्नी ने कसम दी और उन्हें अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। दोस्तों, इस डायरी को पढ़ने के बाद वो लड़की बहुत रोती है। शिक्षक भी अपनी ये कहानी खत्म करके पूरे क्लासरूम में देखता है तो सब ही बहुत शांत होते हैं, सारे बच्चे बड़े शांत होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस समय आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जो शायद समाज को अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हमें करने पड़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी सुनी हुई बातों का विश्वास मत करो। मैं तो ये भी कहता हूं कि कभी भी देखी हुई बातों का भी विश्वास मत करो, क्योंकि हालात क्या होते हैं वो शायद आपको नहीं पता। जो इंसान कुछ भी कर रहा है उससे ज्यादा किसी को हालात नहीं पता होते हैं, क्योंकि वो सफाई देने की स्थिति में नहीं होता है। यही थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बदनसीब बाप। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।